यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय का पता लगाएगी सरकार। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को दिए गए निर्देश। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को लिखा खत। यूपी स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने स्वामी के विवादित बयान पर साधी चुप्पी। आरएसएस प्रमुख को बताया परम पूजनीय। हापुड़ में पूर्व प्रधान के भाई का गांव में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। श्री राम मंदिर के भूतल निर्माण का काम 70% पूरा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। 166 स्तंभों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप का बीजेपी पर हमला। बोले देश को गुलामी की तरफ ले जा रही है सत्ताधारी पार्टी। ओपी राजभर को बताया पलटूराम। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी पर 25,000 का इनाम घोषित। तलाश में जुटी मेरठ पुलिस। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में नामजद है बीजेपी नेता। रायबरेली में अभय सिंह हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुल के पास जख्मी हाल में मिले थे अभय सिंह। मौत के बाद हत्या के केस में 4 लोगों को किया गया था नामजद। यूपी पुलिस ने जारी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। पुलिस वालों के रील्स बनाने पर लगी रोक। फॉलो बैक में सावधानी बरतने को कहा गया। कानपुर में आवास विकास में तैनात वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की घूस लेते दबोचा। भवन के कागजातों की अप्रूवल के लिए मांगी थी रिश्वत। ग्रेटर नोएडा में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तेज रफ्तार बस के टक्कर मारने से हुआ हादसा। कानपुर में कुत्ते की मौत मामले में आया नया मोड़। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्रगाह से निकाला गया शव। कुछ दिन पहले ही पूर्व फैक्ट्री मालिक ने की थी गोली मारकर हत्या। यूपी के देवरिया से क्रिकेट कोच की खिलाड़ी से मालिश कराने का वीडियो वायरल। कोच ने सफाई में कहा वीडियो पुराना है। मामले की जांच के आदेश। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चिन्हित टेम्पो स्टैंड की जगह से हटवाया कब्जा। बाइक सवार बदमाशों ने बीएड की छात्रा पर चाकू से किया हमला। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को किया पुलिस के हवाले। यूपी के बहराइच में बेटियों ने मां की अर्थी को दिया कंधा। मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन आज से लागू। 5 रूट पर सुबह 7 बजे से दोपहर तक कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेगी व्यवस्था। यूपी के हरदोई से महिलाओं की साड़ियां चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महिलाओं से पूछताछ जारी। एक ही दुकान में 2 बार हुई ऐसी वारदात। यूपी के महोबा से मृत गोवंशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो का संज्ञान में लेते हुए सीडीओ ने दिए जांच के आदेश। गाजियाबाद कोर्ट में घुसे तेंदुए का किया गया ट्रैंक्युलाइज। तेंदुए के हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर। वकीलों ने भागकर बचाई जान। अलीगढ़ में कार और ट्रक की भिड़ंत। 3 लोगों की मौत, 2 घायल। अलीगढ़ रोड पर महरैनी गांव का है मामला। सीएम ने हादसे पर दुख का इजहार किया। हापुड़ में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से जिंदा जले 5,000 मुर्गे मुर्गियां। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। सपा और रालोद का नेता। बागपत पुलिस ने गांजा तस्कर पति पत्नी को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले महिला तस्कर का गांजा बेचते वीडियो हुआ था वायरल।
रायबरेली में रोडवेज बस पेड़ से टकराकर पलटी, 6 सवारियां गंभीर तौर पर जख्मी, घायलों को जगतपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। बलिया में लाइफ सुसाइड मामले को लेकर यूपी सरकार एक्शन मोड में। आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु ने मृतक व्यवसायी नंद लाल गुप्ता के परिजनों से की मुलाकात, कहा सूदखोरों के आर्थिक साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगी योगी सरकार। कानपुर में केंद्रीय बजट पर चर्चा, स्वामी के विवादित बयान पर संसदीय मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने साधी चुप्पी, मोहन भागवत को बताया परम पूजनीय। भदोही पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर कहा, आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाएगा, बजट में आम जन भावनाओं की कद्र की जाएगी। सहारनपुर में फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों का हाईवे पर जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल, कार के बोनट और छत पर बैठकर इन छात्रों ने कार दौड़ाई और हूटर बजाते हुए खूब हुड़दंग किया। लखनऊ में बाइक और स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत, रोड क्रॉस कर रहे स्कूटी सवार को बाइक ने मारी टक्कर, हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने बीएड की छात्रा पर चाकू से किया हमला, छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती।